ठाकुर की भीष्म प्रतिज्ञा और संकल्प शक्ति जैसे ही बाहर निकलते हैं और डिसाइड करते हैं अब मुझे सिर्फ पत्रकार नहीं बनना है, मुझे पत्रकार बनाना है, मुझे संपादक बनना है, मुझे लेखक बनना है, मुझे राइटर बनना है। क्योंकि वीरों का तो संघर्ष ही आभूषण होता है ना, तो दिनेश ठाकुर का भी संघर्ष ही आभूषण है। तो ये हो किसमें सकता है? जिसकी चट्टानी छाती हो, जिसकी सोच में बिल्कुल क्वारापन हो, तो वो किसकी है? वो है दिनेश ठाकुर जी की। क्योंकि आप गौर कीजिए दोस्तों, वो क्या कहता है? वो कहता है गाड़ी पकड़ ली तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पत्रकार बनना है। अरे नाई के लड़के को पत्रकार बनना है, सैन के लड़के को पत्रकार बनना है, जाओ जाकर के कैंची उस तरह पकड़ो, आप कलम पकड़ोगे। मेरा नाम है राहुल बेगाना और आप देख रहे हैं DR7 न्यूज। आज मैं जिस शख्स, सिर्फ शख्स कहना उनके बारे में शायद उनके साथ बेईमानी करना होगा या फिर नाइंसाफी करना होगा, क्योंकि शख्स कहते हैं ना बहुत संकुचित मानसिकता दिखाती है। वो एक शख्सियत है, वो एक व्यक्तित्व है, वो एक पर्सनैलिटी है। आज दोस्तों मैं उन्हीं के बारे में एक घटना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जो कि उनके जीवन की एक घटना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर युवा के टाइम पे उनकी बात की जाए, जब वो युवा थे, तो ये भी नहीं पता था कि वो पत्रकार बन भी पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज की अगर मैं डेट की बात करूं, तो इस समय उनके देश भर में तकरीबन 900 से ज्यादा पत्रकार मौजूद हैं और वो विधान केसरी अखबार का सफल संपादन करते हैं। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके बाद इंसान ये सोचता है कि वो खड़ा हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक सफल पार्टी खड़ी की है जिसका नाम है जन सेवा दल, और उनके पीछे भीड़ का काफिला चलता है, पूरा काफिला उनके साथ चलता है। जब वो अकेले थे, आज पूरा काफिला मौजूद है। वो बिजनौर से स्टार्ट हुए, आज वो लखनऊ में बैठते हैं। दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद किसी इंसान के अंदर इतनी ऊर्जा हो कैसे सकती है। मैं उनका बिजी शेड्यूल देखता हूँ, हेक्टिक शेड्यूल देखता हूँ, तो मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूँ, हैरान होता हूँ कि कोई इंसान इतनी एनर्जी के साथ कैसे जिंदगी जीता है। बिल्कुल कोई आलसपन नहीं, एकदम युवाओं जैसी सोच, बिल्कुल क्वारापन चेहरे पर। और ये हो किसमें सकता है? जिसकी चट्टानी छाती हो, जिसकी सोच में बिल्कुल क्वारापन हो, तो वो किसकी है? वो है दिनेश ठाकुर जी की। क्योंकि वीरों का तो संघर्ष ही आभूषण होता है ना, तो दिनेश ठाकुर का भी संघर्ष ही आभूषण है। तो देखते इतनी संघर्ष के बावजूद भी एक वसीम बरेलवी का मुझे शेर याद आता है। वो कहते हैं कि ठोकरों को नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है कि किसको आता है सजदा करना। और भाप लिया कि कौन संघर्ष को झेल सकता है, तो वो संघर्ष को जो झेल सकता है वही है दिनेश ठाकुर। इतने सारे संघर्ष को झेलने के बावजूद भी एक सफल पत्रकार बनना, आप खुद सोच सकते हैं, सफल राजनीतिक पार्टी खड़ी करना, आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इतना संघर्ष किया है। और मैं तो ये मानूंगा कि इनका जीवन जो है संघर्ष ही इनका आभूषण है, क्योंकि वीरों का तो संघर्ष ही आभूषण होता है ना, तो दिनेश ठाकुर का भी संघर्ष ही आभूषण है। तो आइए दोस्तों उनकी जीवन की घटना पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों जब वो युवा होते हैं तो वो अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे होते, तभी उन्हें पुलिस वाला पकड़ लेता। वो छूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी दलील काम नहीं करती है। तब उन्हें पता लगता है कि पत्रकार जो होते हैं उनकी कोई गाड़ी नहीं पकड़ता है, उनका कोई चालान नहीं काटता है। तो वो डिसाइड करते हैं कि मुझे पत्रकार बनना है, और वो पत्रकार बनने के लिए एक पत्रकार के ही पास जाते हैं। वहीं पर उनका एक स्थानीय पत्रकार होता है, उससे बात करते हैं कि भाई मुझे पत्रकार बनना है क्योंकि मेरी गाड़ी पकड़ ली। और शब्दों पर गौर कीजिए दोस्तों, वो क्या कहता है? वो कहता है गाड़ी पकड़ ली तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पत्रकार बनना है। अरे नाई के लड़के को पत्रकार बनना है, सैन के लड़के को पत्रकार बनना है, जाओ जाकर के कैंची उस तरह पकड़ो, आप कलम पकड़ोगे, आप कलम पकड़ोगे, आपको पत्रकार बनना है। और दोस्तों वहां से उन्हें भेज दिया जाता है कि आप पत्रकार नहीं बन सकते। आप पत्रकार बन कैसे सकते हो? कि पत्रकार तो सवर्णों का काम होता है, पत्रकार तो बड़े लोगों का काम होता है। उस जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे पत्रकार बनना, उसके अहंकार को चोट लगी। ऐसा लगा जैसे विषैला तीर उसकी छाती में चुभ गया हो, और कहता है जाओ तुम पत्रकार नहीं बन सकते। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, ये देखिए
विनेश ठाकुर की भीष्म प्रतिज्ञा और संकल्प शक्ति जैसे ही बाहर निकलते हैं और डिसाइड करते हैं अब मुझे सिर्फ पत्रकार नहीं बनना है, मुझे पत्रकार बनाना है, मुझे संपादक बनना है, मुझे लेखक बनना है, मुझे राइटर बनना है और मुझे एक राजनेता बनना है। और जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, जिस तरीके से उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, आप देख रहे हैं वो उसी भीष्म प्रतिज्ञा को पूरी करने में लगे हुए हैं।